भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा मास्टर प्लान की अवहेलना कर जारी किए जोनल प्लान E2 के विरोध में 8 गांवों के ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आज पालड़ी, गोविंदपुरा, इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, देवखेड़ी, तसवारिया सांगानेर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इनका नेतृत्व पालड़ी के पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह ने किया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जोनल प्लान E2 को वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी कि 5 दिन में जोनल प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो 5000 ग्रामीण UIT पर धरना देंगे। पूर्व सरपंच सिंह ने कहा कि UIT ने मास्टर प्लान 2035 की अवहेलना कर 1 जुलाई को जारी किए जोनल प्लान E2 में कई खामियां हैं। इस प्लान में 13 से भी अधिक राजस्व ग्राम पालड़ी, गोविंदपुरा, इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, देवखेड़ी, तसवारिया, आरजिया, जाटों का खेरा, केशरपुरा, सोलबिघा, आकोला, सांगानेर, कीरखेड़ा इत्यादि आते हैं। UIT ने 200 फीट रोड को हटाकर 1200 फीट बना दिया। इस रोड को वहां तक ले गए जहां तक किसानों की जमीनें थी। इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, गोविंदपुरा व पालड़ी की जमीनें रोड में जा रही है। जहां सरकारी जमीनें आईं वहां रोड को 200 फीट कर दिया। ये तर्कसंगत नहीं है। UIT ने 2013 में बहुउद्देशीय योजना बनाई थी। इसमें मिनी सचिवालय और हाईटेक सिटी बनना था, पर बहुउद्देशीय योजना को ही कैंसिल कर दिया। कि जो इन्होंने E2 प्लान अभी जो प्रस्तावित जो इन्होंने प्रकाशित किया है, इसमें सैकड़ों खामियां हैं। इन्होंने 200 फीट रोड को हटा के 1200 फीट बनाया और 1200 फीट रोड ये वहां तक ले गए जहां तक काश्तकारों की जमीनें थी। उसमें इंदरपुरा, तेलीखेड़ा, गोविंदपुरा और पालड़ी की जमीनें उसमें जा रही है। जहाँ पे सरकारी जमीनें आई उसमें इन्होंने उस रोड को 200 फीट कर दिया। तो ये तर्कसंगत नहीं है। इन्होंने बहुउद्देशीय योजना जितनी अच्छी प्लानिंग थी सारी बहुउद्देश्य को इन्होंने कैंसिल कर दिया। इन्होंने तसवारिया, आरजिया और ऐसे 8 राजस्व ग्रामों की जमीनों को 15,000 बीघा जमीनों को इन्होंने नर्सरी और उद्यान में कन्वर्ट कर दिया। आप ये बताओ कि भीलवाड़ा 18,000 15,000 बीघा जमीन आपको नर्सरी और उद्यान के लिए कहाँ पे जरूरी है? प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया। आज हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है, ये तो सिर्फ छोटी सी झांकी है। अगर 5-6 दिन में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ तो हम 2000 आदमी 5000 आदमी आके UIT के बाहर धरने पे बैठेंगे। भीलवाड़ा शहर के पटरी पार पुलिस लाइन के पास के निजी सिम्स हॉस्पिटल में मंगलवार शाम नगर विकास न्यास की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ हिस्सों को सीज कर दिया है। शिकायत के आधार पर की गई इस कार्रवाई में अस्पताल की कैंटीन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। इस अप्रत्याशित कदम से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। न्यास की टीम ने सीज किए गए हिस्से पर एक नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नगर विकास न्यास द्वारा 22 जुलाई 2025 को अग्रिम आदेश तक ये हिस्सा सीज किया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर न्यास की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस विशिष्ट शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये निर्माण नियमों के उल्लंघन या बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग से जुड़ा मामला हो सकता है। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने लाडपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर ले जाई जा रही अफीम डोडा चूरा की एक खेप पकड़ी है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में ही तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मांडलगढ़ थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चित्तौड़गढ़ से बिजौलियां की ओर जा रही एक संदिग्ध इको कार को लाडपुरा गांव के पास रोकने का इशारा किया गया, लेकिन तस्कर चालक ने कार रोकने के बजाय उसे भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। लहसुन के सीलबंद 17 कार्टन में छिपाकर रखा गया कुल 266 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा और तस्करी में इस्तेमाल की गई इको कार को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भी तस्कर मौके से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। दिन के उजाले में नेशनल हाईवे पर हुई इस घटना ने पुलिस की सतर्कता और कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भीलवाड़ा नगर निगम टीम ने आज हरिशेवा धर्मशाला के पीछे चौपाटी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम दस्ते ने चौपाटी पर अवैध रूप से लगाई गई केबिनों और हाथ ठेलों को हटा दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार चौपाटी पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से केबिन और हाथ ठेले लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। आज सुबह निगम के अतिक्रमण प्रभारी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।
अवैध रूप से लगाई गई केबिनों और ठेलों को हटाया गया और मालिकों को दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई के दौरान निगम टीम ने चौपाटी क्षेत्र को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया। निगम अधिकारियों ने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में भी इस क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो। भीलवाड़ा आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, अतः इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने झंडारोहण समारोह, कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, साज सज्जा, पारितोषिक वितरण, सामूहिक योगाभ्यास व परेड, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की समुचित तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले में गुरला क्षेत्र के कीरों का बाड़ा में स्थिति प्राथमिक विद्यालय में बने कमरों की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छत कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन छत के नीचे बैठकर सैकड़ों की संख्या में मासूम पढ़ाई कर रहे हैं। मासूमों की जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों पर इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर मासूमों को मौत के मुंह में धकेलने का काम चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग नींद की आगोश में है। गुरला क्षेत्र में स्थित इस स्कूल के छात्रों से जब जर्जर छत के नीचे बैठकर पढ़ने के बारे में पूछा गया तो बच्चों ने सहम कर जवाब दिया, डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करे, बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में बना टैंक जर्जर अवस्था में है। यदि कोई बच्चा खेलते खेलते टैंक के ऊपर जाने से कभी भी गिर सकता है, जिससे बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने आज बच्चों को स्कूल में जाने के लिए रोक दिया और साथ ही बच्चों को आकाश तले पढ़ाई करते हुए देखा जा सकता है। दिक्कत हो रही है यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में। ऊपर से सरिये बिल्कुल खत्म हो गए, कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चे लोग ऊपर से डरते हैं कि कहीं से ऊपर से मौत ना आ जाए, और नीचे से भी डरते हैं कि कैसे कोई सांप वगैरह ना आवाज कर ले इनको। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कोई सुनवाई करे। ऊपर तक हमने 2-3 बार कंप्लेन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब तो नीचे पड़ रही, नीचे हाँ गोयरा निकल रहा है। सोचना किसान बनता बनता मैंने हाँ तो निकल ही नहीं रहा, चढ़ दिन में बैठते शेर का तो कुछ कहीं करे किसान कह रहा वो देखो नालों को तो सब बड़े नीचे जा रहे हैं, नीचे खड़ा बैठे मतलब हाँ निकल रहे हैं, गोयरा निकल रहे हैं। भाग भी सोच रहे मिलने को नहीं, भाग छत नीचे पड़ता है, मार सोच रहे हाँ गोयरा का कौन शायद कर दिए। ये तो कोई नहीं, सरकार दनी का कोई सरपंच दनी कोई नहीं लगाओ स्कूल का ताला लगा मार सोच रहे गाँव में नहीं आया मैंने तो ऐसा कोई मिला नहीं पड़ता या किसी सरकार या किसी सरपंच। भीलवाड़ा में संगम उद्योग समूह द्वारा 1 लाख पौधे एवं 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के प्रथम चरण के समापन के अवसर पर सोनी अस्पताल परिसर में आमजन को पौधे एवं ट्री गार्ड वितरित करते हुए भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्षारोपण एवं हरियाली को बढ़ावा देना भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपहार स्वरूप है। उन्होंने संगम समूह के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक संस्थानों का समाज के प्रति ये दायित्वपूर्ण कार्य न केवल अनुकरणीय है, बल्कि अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। संगम समूह के वाइस चेयरमैन S.N. मोदानी ने कहा कि संगम समूह सदैव सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये अभियान पिछले 9 वर्षों से जारी है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि अभियान के तहत अब तक लगभग 56,000 पौधों एवं 3,300 ट्री गार्ड का वितरण किया जा चुका है। पौधा वितरण अभियान का द्वितीय चरण 25 से 27 जुलाई तक प्रातः 8 बजे से होगा, जिसके तहत पौधे एवं ट्री गार्ड का वितरण होगा। पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना के समय में हमने देखा था ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर, और उसके साथ ही एक पौधा हम जब भी लगाते हैं और पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर एक आनंद की अनुभूति होती है उसके बढ़ते हुए देखकर। हम सभी से निवेदन करते हैं कि एक पौधा, एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य लगाए। इस तरह हमारे भीलवाड़ा के प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति आदरणीय R.P. सोनी साहब, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। पहले चरण का जो वृक्षारोपण का संगम उद्योग समूह द्वारा जो कार्यक्रम, उसका आज प्रथम चरण का समापन है और द्वितीय चरण 25, 26, 27 जुलाई को होगा।
और जैसा अशोक साहब ने बताया, आप भी बहुत पर्यावरण प्रेमी हैं और गो भक्त हैं, और इनके जीवन में जो सहजता, सरलता और जो पेड़ों के प्रति लगाव और जो आपने मैसेज दिया वो अनुकरणीय है। पुनः द्वितीय चरण जिसमें पौधे अन्य नर्सरियों से और मंगाए जा रहे हैं, फूल वाले, गमले वाले, छायादार। 25, 26, 27 तारीख को द्वितीय चरण होगा। 25 को शुरू होगा और 27 तक मिलते रहेंगे। और विद्यालय और जिन लोगों ने पूर्व में ट्री गार्ड के फॉर्म भर दिए उनको दूरभाष पर सूचित करके ट्री गार्ड और पौधे नियमित रूप से अनवरत मिलते रहेंगे। उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है। शाहपुरा में राजस्थान की लोक कला में अनूठी पहचान रखने वाली फड़ चित्रकला अब नई तकनीक से और भी जीवंत हो गई है। शाहपुरा की परंपरागत फड़ अब न सिर्फ देखने बल्कि सुनने योग्य भी बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार विजय जोशी, जिन्होंने पाबूजी की फड़ में ऑडियो तकनीक का अनूठा समावेश कर एक नया इतिहास रच दिया है। अब जब आप फड़ चित्रों को देखेंगे तो साथ ही हेडफोन लगाकर उन चित्रों की कहानी भी सुन सकेंगे। ये तकनीक परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर संगम है, जो लोक कला को नई पीढ़ी से जोड़े में अहम भूमिका निभा रही है। पहले तक फड़ को सिर्फ देखा जाता था और भोपाओं की वाणी से उसकी व्याख्या सुनी जाती थी, परंतु आज की पीढ़ी उस बोली और शैली को आसानी से नहीं समझ पाती। इसी वजह से जोशी ने हर कहानी को सरल हिंदी में रिकॉर्ड किया है ताकि युवा और बच्चे भी इसे समझ सकें। हर चित्र के पास UR कोड और NFC टैग लगाए गए हैं। एक विशेष स्कैनर युक्त डिजिटल लालटेन से जैसे ही चित्र को स्कैन किया जाता है, उसी समय संबंधित कहानी हेडफोन में सुनाई देती है। अब फड़ को आप सुन सकते हैं हेडफोन लगा करके। शाहपुरा शैली की फड़ के अंदर एक नवाचार हुआ है, जिसके अंदर 5 बाई 15 फुट के पाबूजी की फड़ के ऊपर पूरा NFC टैग और बारकोड से पूरी कहानी को आप सुन सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसके अंदर आज की जो अध्येता है, जो आम अध्येता, वो भोपाल की जो फड़ है जो बोलता है उसको वो सुन नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, उनकी भाषा शैली को, उसको पूरी लयबद्धता को हिंदी के अंदर एक सुनने के हिसाब से एक NFC टैग और नया एक प्रयोग किया है। बिजनगर नगर पालिका द्वारा गांधी नगर आवासीय योजना में विकास कार्य शुरू नहीं करने को लेकर कॉलोनी वासियों ने EO के समक्ष आक्रोश जताया। गांधी नगर कॉलोनी की आवासीय योजना हेतु भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए की आय पालिका को हुई। पालिका ने नीलामी से पूर्व सड़क, बिजली व पानी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने का योजना बताया। पूर्व में भी गांधी नगर कॉलोनी निवासियों ने अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 10 दिनों के अंदर विकास कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया था। विकास कार्य पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने के बाद शुरू नहीं होने पर गांधीनगर कॉलोनी निवासी व भूखंड मालिकों ने पालिका पार्षद अमित जोशी के नेतृत्व में आक्रोश जताते हुए शीघ्र विकास कार्य शुरू करने की मांग की है। पालिका EO ने गांधीनगर कॉलोनी निवासियों को 2 दिन में कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। भीलवाड़ा जिले की बागौर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 1 साल से फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। बागौर थाना प्रभारी भंवरलाल ने बताया कि 9 मई 2024 को एक व्यक्ति ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और उसकी बेटी को गुजरात से बरामद किया और आरोपी एक युवक को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया। इस मामले में एक अन्य आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। ये आरोपी पिछले 1 साल से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। भीलवाड़ा SP ने इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने अपने इंटरनल सोर्सेस और टेक्निकल डेटा की मदद से इसकी लोकेशन निकली, जिसमें इसका उज्जैन महाकाल में होना पता चला। इस पर पुलिस टीम वहां रवाना हुई और उज्जैन पहुंचकर भेष बदलकर रह रहे इस युवक को पुराने फोटो के आधार पर गिरफ्तार किया। हरिसेवा धर्मशाला भीलवाड़ा द्वारा गौ सेवा के क्षेत्र में एक और सशक्त कदम उठाया गया है। धर्मशाला के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन की प्रेरणा से मनमोहन गौ सेवा ट्रस्ट जोरावरपुरा कालीखेड़ा को 1,84,805 की सेवा सामग्री का सहयोग प्रदान किया गया, जो गौ माताओं की सुरक्षा और सुविधा को समर्पित है। 52 फीट गुना 94 फीट आकार के एक बड़े शेड के निर्माण हेतु 4 फीट गुना 26 फीट की कुल 48 टीन शीटें भेंट की गई। ये सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन संयुक्त
समन्वय समिति के निर्विरोध चुनाव कृषि भवन हाल भीलवाड़ा में हुए। इसमें सुरेश कुमार मीणा को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। कृषि उप जिला भीलवाड़ा, गुलापुरा एवं कोटडी के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सुरेश कुमार मीणा को जिलाध्यक्ष चुना। जिलाध्यक्ष मीणा ने मौके पर ही महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पद पर टीना खटीक एवं जिला मंत्री पद पर कुलदीप सेन के नाम की घोषणा की। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन संयुक्त समन्वय समिति के तत्वावधान में कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार को 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिभा देवठिया को दिया। प्रदर्शन में संपूर्ण भीलवाड़ा जिले के कृषि पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।